बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई और तरबियत के लिए देखेंगे। फिर सुनिएगा 23 ज़बूर। हम अपने रहनुमाई और तरबियत के लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पीछे जो बच्चे हैं ये चलना फिरना बंद कर दें, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब ये खास वक्त है जब खुदावंद हमारे साथ कलाम करने को है, तो हमें बड़ी संजीदगी से कलाम को सुनना है, ताकि हम ये जो कीमती वक्त निकाल के आए हैं, हमारा ये वक्त ज़ाया ना हो, बल्कि हम बरकत लेके जाएं। खुदावंद मेरा चुपान है। कोशिश कीजिए कि मेरे पीछे इसको तिलावत करें आप भी। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सब कहिए आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अपने मौका बख्शा है, और आज एक ऐसे ज़बूर को हम सीखेंगे जिसको हम मोस्टली घरों के चौखटों पर लिखा हुआ देखते हैं, दुकानों के शटर के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं, बहुत से घरों के अंदर आयात की सूरत में लिखा हुआ देखते हैं। तो इसी तरह से आज हम ज़बूर 23 को जो है आज हम सीखेंगे। आमीन। और अंग्रेजी जुबान का एक लफ्ज है यूबिक्यूटस, और जिसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद, हाजिर व नाज़िर। और 150 ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 23 ऐसे ही है। हम इस ज़बूर को देखते हैं और इतना ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, इन मसीही ईमानदारों में इसको पढ़ा जाता है कि हर जगह, हर लम्हा हमारी जिंदगी में हमें ये नजर आता है, और ये हर जगह, हर लम्हा हमें नजर तो आता है, लेकिन हम इसकी असली और हकीकी जो इसका पैगाम है उसकी तरफ हम मुतवज्जो नहीं होते। ज़बूर 23 जो है इसको हम पढ़ते हैं, और लेकिन इसकी असल हकीकत और इसके असल मायने को हम नहीं जानते। एक दफा 150 ज़बूरों का सर्वे किया गया, और तमाम ज़बूरों में से कौन सा ज़बूर है जो सबसे ज्यादा मकबूल या मशहूर है। तो जब ये सर्वे किया गया तो लोगों ने ज़बूर 23 का इंतखाब किया। कौन से ज़बूर का इंतखाब किया जी? और ज़बूर 23 की पहली आयत कौन सी है? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। फिर से, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। लेकिन मेरे अजीजों, मसला
एक शेर का दूसरा मिसरा है कि एक उम्र चले और घर नहीं आया, एक उम्र चले और घर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम इसको पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसकी समझ अभी तक हमें नहीं आई। मेरे अजीजों, इसकी गहराई को, इसकी कुदरत को, इसके असर को बहुत से लोग अपने जीवन में इसकी गहराई को लिए बगैर ही उम्र गुजारते चले जा रहे हैं। और मिसाल के तौर पर ज़बूर 23 का जब भी जिक्र किया जाता है तो ख्याल किया जाता है कि इसका जो मरकजी पैगाम है वो ये है, खुदावंद मेरा चौपान है। ये दुरुस्त बात है, ये सही बात है कि इसका जो पैगाम है वो ये है, खुदावंद मेरा चौपान है। But this is only the half truth about Psalm 23. ये ज़बूर 23 का आधा जो है इस ज़बूर की जो है खुदावंद मेरा चौपान है, दुरुस्त है, मगर इन बातों का ताल्लुक पहली 4 आयात के साथ है कि खुदावंद मेरा चौपान है। लेकिन 5वीं और 6ठी आयत का जो आखिरी हिस्सा है, क्योंकि ये ज़बूर कितनी आयत पर मुश्तमिल है? 6 आयत पर। कितनी आयत पर? और इसको लिखा किसने है? दाऊद नबी ने, दाऊद बादशाह ने। खुदावंद ने इसको ये जिम्मेदारी बख्शी और इसने इसको कलमबंद किया। लेकिन अगली 2 आयत 5वीं और 6ठी, उनका जो मरकजी पैगाम है वो खुदावंद जो मेरा चौपान है वही खुदावंद मेरा मेजबान है। हालेलुया। First 4 verses, God is my shepherd, and the last 2 verses tell us, the Lord is my host. वो कैसे है? बाइबल मुकद्दस में अभी हमने तलावत किया है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तकाम बिछाता है। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। I feel the anointing. खुदावंद क्या करता है? वो मेरे और आपके दुश्मनों के रूबरू मेरे और आपके आगे दस्तकाम बिछाता है। इसका मतलब यह है वो हमारे दुश्मनों को हमारे सामने शर्मिंदा करता है, वो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वो हमें नीचा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलाम में मुकद्दस में लिखा है वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, अगर हम यहूदी तफसीर को पढ़ें तो उनमें यह है कि खुदावंद मेरा चौपान है और खुदावंद मेरा मेजबान है। अब इस बात को याद रखिएगा, ज़बूर 23 के 2 मरकजी ख्याल है। पहला क्या है? खुदावंद मेरा चौपान है। दूसरा क्या है? खुदावंद मेरा मेजबान है। खुदावंद मेरा क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी? खुदावंद मेरा क्या है? इतने सारे लोग तो आवाज बड़ी कर। खुदावंद मेरा पहला इसका हिस्सा क्या हमें पैगाम देता है? खुदावंद मेरा। और दूसरा खुदावंद मेरा मेजबान है। मेरे अजीजों, पहली 4 आयत में खुदावंद दाऊद बादशाह का और कौम बनी इस्राइल का और आज जो हम उसकी कलीसिया है उसका चौपान यानी चरवाहा है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है। He is our good shepherd। और ज़बूर और यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा भी किया है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, 5वीं और 6ठी आयत में वो दाऊद बादशाह का, कौम बनी इस्राइल का और आज की कलीसिया का मेजबान भी है। पहली 4 आयत में वो हमारा चौपान है, वो हमारा चरवाहा है
और 5वीं और 6ठी आयत में वो कौम बनी इस्राइल का, दाऊद बादशाह का, और आज जो हम उसकी कलीसिया है, आज जो हम उसके लोग हैं, आज हम जो उसकी दुल्हन हैं, वो हमारा मेजबान भी है। गॉड एज शेफर्ड, गॉड एज होस्ट। और मरकजी पैगाम जो हमें ज़बूर में दिया गया है और भी अहम, और भी अगर गहराई में अगर हम इसको देखें तो वो खुदा जो है वो हमारा चौपान है यानी चरवाहा है, और वो हमारा मेजबान यानी हमारा मेहमान नवाजी करने वाला खुदा है। और उस खुदा का वो खुदा क्या है? हमारा इलाही तहफ़्फ़ुज़ भी है, डिवाइन प्रोटेक्शन। लिखा है ज़बूर 23 में, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। डिवाइन प्रोटेक्शन हमें इसमें नजर आती है, इलाही तहफ़्फ़ुज़। आज बहुत सारे लोग अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, बहुत लोग अपनी मुहाफ़ज़त के लिए बहुत से इंतजाम करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जो है वो इंतजाम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन मेरे और आपके खुदा ने हमें मुफ्त ही एक पैसा भी हम उसे नहीं देते, लेकिन वो अपने फरिश्तों के रथों को, और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खुदावंद से डरने वालों के चगिर्द खुदावंद का फरिश्ता खैमाज़न होता है। हालेलुया। उसका फरिश्ता हमें घेरे हुए होता है। आए जोरदार तालियां बजाएं इस डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए। हालेलुया। आई फील द अनॉइंटिंग। मैं खुदावंद के जोश से भरा हूं क्योंकि खुदावंद मेरा मुहाफिज है। कहे खुदावंद मेरा मुहाफिज। दाना हाथ उठाकर, सज्जा हाथ चुको जी, रिदा आपका सज्जा हाथ वो वाला है जी, दाना हाथ उठा के खुदावंद मेरा मुहाफिज है। बोले खुदावंद मेरा, और ऊंची आवाज में, खुदावंद मेरा। हालेलुया। जिस तरह वो हमारा मुहाफिज है, और आगे भी लिखा क्या है इस ज़बूर में देखते हैं, वो इलाही जो है प्रोविजन भी देता है, डिवाइन प्रोविजन। इलाही फरमानी से वो हमें नवाजता है। और ज़बूर 23 में भी लिखा है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुनिया में काल होगा, दुनिया में कहद होगा, दुनिया में तंगी होगी, दुनिया परेशान होगी, दुनिया बेरोजगार होगी, दुनिया जो है परेशान होगी, लेकिन खुदा के लोग, लिखा है ज़बूर 103 में, खुदा हमसे वादा करता है, वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। आई हो अब्बा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। हालेलुया। कैसा खूबसूरत खुदा है। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोविजन, और ये उस खुदा की मेहरबानी है। और आपको पता है मुहाफ़िज़ जो होते हैं उनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे 10 घंटे, और जो तनहादार लोग उनको भी पता है कि इतनी देर तक हमारी जो है वो जो घर का राशन है उतनी देर तक चलेगा। लेकिन ना खुदावंद की प्रोटेक्शन कम होती है, ना खुदावंद की प्रोविजन कम होती है, वो हमेशा हमेशा हमारे लिए दस्तयाब ही रहती है। हालेलुया। जब हम उसे पुकारते हैं वो अपने आसमान को खोल देता है, और वो इस्तेमाल करने के लिए कौमों को इस्तेमाल करता है। और लिखा है एलिया के लिए कौन आता था खुराक लेकर? कौन आता था? कौवे लेकर आते थे। हालेलुया। खुदा जानवरों को, परिंदों को इस्तेमाल करता है। और लिखा है ज़बूर में ही कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। और
छठी आयत में 6 आयत पर यह मुश्तमिल ज़बूर है। और ज़बूर 123 की चौथी जो आयत है ना, उसमें और बड़ा खूबसूरत छोटा सा एक 3 से 4 जो है अल्फाज पर मुश्तमिल एक हिस्सा है जो हमारे ईमान को और मजबूत करता है। और देखें जरा मेरे साथ, लिखा है बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तू मेरे साथ है। उसका इनाम क्या है? इमानुएल नाम है, जिसका तर्जुमा है खुदा मेरे साथ है। दादा हाथ उठा के कहे, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। ये आप नहीं बोल रहे, ये आप कलाम बोल रहे हैं। और लिखा है कलाम असर करता है। आमीन। जब आप कहते हैं खुदा मेरे साथ है, आप इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं, आप उसके मुंह पर तमाचे मारते हैं, आप उसका तमस्कुरा उड़ाते हैं और उसको कहते हैं तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब वो मेरे साथ है, चाहे कोरोना वायरस क्यों ना आ जाए, ऐसी आलमी वबा जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, चाहे डेंगू बुखार के हमले, चाहे माली तौर पर तंगदस्ती हो, चाहे कारोबार के एतबार से सवाल हो, गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, कर्जे का बोझ हो, खिदमत में मुश्किलात, तकलीफ, बीमारियां, मुखालफतों का सामना हो, हालात कैसे भी तारीख क्यों ना हो, भयानक क्यों ना हो, लेकिन ज़बूर 23 की पहली आयत हमारे ईमान को बढ़ाती है कि खुदावंद मेरा चौपाल है, मुझे कभी ना होगी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए कि खुदावंद मेरा चौपाल है, खुदावंद मेरा मेजबान है। मेरे अजीजों, वो हमें झुकने नहीं देता, वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। और पहली 4 आयत इस ज़बूर का जो हिस्सा है, दाऊद बताता है खुदावंद मेरा चौपान यानी मेरा चरवाहा है और मुझे कमी ना होगी। ये लफ्ज कमी जो है, खुदा इसको हमारी जिंदगी से निकाल देता है। हालेलुया। जब वो हमारा चरवाहा बन जाता है, जब वो हमारा चौपान बन जाता है, तो कमियां दूर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। दूर जाती है। को कमियों मेरी जिंदगी से चली जाओ, कहो आप, कमियों मेरी जिंदगी से चले जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हालेलुया। चाहे वो कभी कर्जे की क्यों ना हो, माली मुश्किलात की क्यों ना हो, बीमारी की क्यों ना हो, मुश्किलात की क्यों ना हो, खुदा हमारी कमियों को दूर करता है और हमारी फिक्रों को हमारी जिंदगी से दूर करता है। हालेलुया। और आपको कमी की मिसाल मैं देना चाहता हूं। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को क्या कर, कुर्बान कर दे। और वो बुढ़ापे की औलाद है, लेकिन मेरे अजीजों, इब्राहिम को जब कहा गया तो खुदावंद ने क्या किया? जिस पहाड़ पर इब्राहिम था, वहां खुदा ने उस कमी को दूर किया और उसके लिए मेंढे को मुहैया कर दिया। और उस वक्त से यहोवा का नाम यहोवा यरी पड़ गया, यानी वो खुदा, वो यहोवा जो मुहैया करता है, जो हमें शर्मिंदा होने नहीं देता। कह मेरा यहोवा यहोवा यरी है। सच्चे हाथ चुप के शर्माना नीचे। मेरा यहोवा यहोवा यरी है, जो मुहैया करता है, जो शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने हमारी निजात के लिए कोहे कमरी के पहाड़ पर, जैसे उस पहाड़ पर इब्राहिम के लिए मेंढे को मुहैया किया,
कोहे कलवरी के पहाड़ पर मेरी और आपके निजात के काम को मुकम्मल करने के लिए खुदा के बर्रे को मुहैया किया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले जाए। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। ऐसे बर्रे के लिए भी जोरदार तालियां, जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले जाता है। और इसीलिए तो दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। अबंडेंट प्रोविजन, कसरत से बख्शी गई अल्लाही प्रोविजन वो है, डिवाइन प्रोविजन। और मेरे अजीजों, फिर चरवाहा इस्राएल में भेड़ों को खुराक बख्शता है और लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता। बोले आपको आता है ना, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो थके तो नहीं थे, चले फिर, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, सरसब्ज खेतों में, मैदानों में मेरा और आपका खुदा। और ये खुदा किसको कह रहा है? ये लिख, ये दाऊद को कह रहा है, क्योंकि दाऊद भी चरवाहा था। वो जानता था कि भेड़ों को खुराक कैसे मुहैया की जाती है। इधर इधर बेहतर देख। अब थोड़ा सा आपको मैं एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई है। एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। तो जब शादी हुई तो वो नई नई शादी हुई थी, तो उसको वो अपने ससुराल जाता है। तो पहले दिन उसकी सास जो है ना, सासू माँ, उसको साग खिलाती है। दूसरे दिन मेथी जो है उसको खिलाती है, वो भी बड़े मजेदार होती है। पहले दिन क्या खिलाया जी? साग। दूसरे दिन, तीसरे दिन आलू पालक और उसके साथ पुदीने की चटनी। और चौथे दिन माँ पूछती है, सासू माँ, बेटा तूने अब चौथे दिन क्या खाना है? कहता, माँ फिक्र न कर, मैं आपकी चारा माँ कुछ ना कुछ खाया, क्योंकि सारी सब्जियां कहेगा जी, हरिया सब्जियां। और मेरे अजीजों, आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद हमारा क्या है? चौपान है। और खुदावंद हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। तो चरवाहा वो क्या करता है? हमें मुहैया करता है। ये जो सब्जियां हैं, जैसे अभी मैंने पालक का, मेथी का, साग का, कुछ दिनों के बाद ये मुरझा जाती हैं, लेकिन खुदावंद की बख्शिश, खुदावंद की बरकत वो कभी भी मुरझाती नहीं है, बल्कि वो हमेशा तरोताजा रहती है। आए जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। हालेलुया। अब लिखा है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। क्यों लाइका? वो मुझे क्या करता है? राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे क्या है? वो चश्मे जिसमें तूफान नहीं है। याद रखिए, भेड़ का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। भेड़ एक बड़ी नाजुक जो है, बड़ा नाजुक जानवर है और बड़ा एहसास जानवर, बड़ा सेंसिटिव है। और खुदावंद चरवाहा है और लिखा है, ऐसे राहत के, खुशी के, इत्मीनान के चश्मों के पास वो ले जाता है, और जहां भेड़ को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मुहैया करता है। हालेलुया। और वो ऐसा पानी है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे क्या दूंगा? हाँ, जिंदगी का पानी दूंगा। हालेलुया। कि वो कभी फिर प्यासा ना हो। मेरे अजीजों, खुदा हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और आगे लिखा है, वो मुझे अपने नाम की खातिर, किसकी खातिर जी? सदाकत की राहों पर ले चलता है। गौर कीजिए, यहोवा खुदा अपने नाम की खातिर बतौर चरवाहा दाऊद बादशाह की रहनुमाई कर रहा है। और खुदा के नजदीक उसका नाम बड़ा कीमती है, और क्योंकि वो जानता है उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके नाम में इज्जत है, उसके नाम में इख्तियार है, उसके नाम में निजात है। मेरे अजीजों, जरूर है हमें खुदावंद के नाम को आगे रखना है, ना कि अपने नामों को।
आज खिदमतों में बर्बादी का बाइस, आज मिनिस्ट्रीज में, चर्चिज में बर्बादी का बाइस मेरा नाम नहीं लिखा गया, मुझे आगे नहीं बुलाया गया, मेरी डेजिग्नेशन यानी कि मेरे ओहदे को बयान नहीं किया गया, मुझे हार नहीं पहनाए गए। मेरे अजीजों, मेरा और आपका बुलावा जो है खुदावंद ने हमें अपने नाम से दिया है, यानी यहोवा के नाम से दिया गया है। यहोवा ने हमें बुलाया है, हम अपने नाम को आगे ना रखें, खुदा के नाम को अपने आगे रखना चाहिए। आमीन। इसलिए लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हैं। मेरे अजीजों, यहोवा नाम की खातिर उसकी प्रस्तिश करें और उसके नाम को जलाल दे। लिखा है अपने नाम की खातिर। अब नाम को जरा डिफाइन करना चाहता हूं। याद रखें, दुनिया के सारे नाम मिट जाएंगे, दुनिया के सारे नाम खत्म हो जाएंगे। मेरे अजीजों, इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स अमेरिका का सदर है, और अगर हम गौर करें तो 4 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम बड़ा था, वो अमेरिका का सदर था, वो ट्रंप था। ऐसा ही है कि नहीं है? अब मुझे बताएं, उसका नाम तो लेता है? नहीं लेता, क्योंकि सदर बदल गया है। इसी तरह से दुनिया के सब नाम खत्म हो जाएंगे, रहेगा नाम सदाती कर मसीह। हालेलुया। आइए उस मसीह के नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे नाम खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने नामों को, गौर कीजिए इस बात पर, अगर हम अपने नामों को यहोवा के नाम से जोड़ लेंगे, जैसे वो अज़ल से अबद तक है, हम भी अज़ल से अबद तक उसके साथ रहेंगे। क्योंकि लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ऐसे यीशु के वादे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, लिखा है, बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यह मौत के साया की वादी से मुराद क्या है? मुल्क इस्राइल जो है एक पहाड़ी इलाका है, और एक ऐसी वादी है जो गहरी है, एक ऐसी वादी है जो ऊंची और नीची है, और एक ऐसी वादी है जो पथरीली और नोकदार है, जिसमें किसी फंसे हुए को, मुश्किल में पड़े हुए शख्स को बचाना बड़ा ही मुश्किल है। तो मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह बनने से पहले दाऊद क्या था? चरवाहा था, और अपनी भेड़ों को दरिंदों से, खूंखार जानवरों से बचाने के लिए उन खतरनाक वादियों में उतर जाता था। और दाऊद जानता था, जब मैं अपनी भेड़ों के लिए इतनी फिक्र करता हूँ, तब मेरा खुदा हमें आग से बचाने की कुदरत रखता है, हमें खूंखार जानवरों से बचाने की कुदरत रखता है, हमें इब्लीस के मंसूबों से बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए वो कहता है, खुदा मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से क्यों ना हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे सच्चा हाथ चुके, क्योंकि तू मेरे हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि लिखा है, तेरा आसा, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली है। उसका कलाम जो है वो हमें तसल्ली देता है। और लिखा है 5वीं 6वीं आयत को जल्दी से मैं डिफाइन करना चाहूंगा। लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू। आगे खुदा हमारा मेजबान बनता है। खुदा हमारा क्या बनता है? और कभी किसी भी किस्म अपना आप भी होस्ट बने, मेजबान बने। खुदा जैसे मेजबान है हमारा, हमें भी अपने घरों में एक कल फैमिली में था, तो कह रहे थे कि हम अपने घर में दुआ करवाना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर अपने घर में दुआ करवाएं, इस बात की फिक्र ना करें कि हम अच्छा खाना पकाएंगे तब ही होगा। जब आप खुदा को अपने घर में बुला लेते हैं, इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। तो मेरे अजीजों, लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है।
और आगे लिखा है तूने मेरे सर पर तेल मला है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं। तूने मेरे सर पर तेल मला है, इसका क्या मतलब है? दाऊद को वो वाकया याद आ गया जब शमूएल ने उसके सर पर तेल उड़ेला और उसको किस बात के लिए बसा किया? बादशाह होने के लिए बसा किया। हालेलुया। और वो जानता था कि ये जो तेल उंडेला जा रहा है ये खास मकसद है। उस वक्त तेल उंडेल कर दाऊद को मसा किया गया। आज मुझे और आपको पाक रूह की कुदरत से मसा किया जाता है ताकि हम उसके लोग ठहरे। आए जोरदार तालियां बजाएं पाक रूह के लिए। हालेलुया। जो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। और दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज होता है। ये देखिए फुल कप ऑफ क्या होता है? वो खुदा की कुदरत से भर जाते हैं। हालेलुया। और खुदा की कुदरत से लबरेज वही होते हैं जो खुदा के करीब होते हैं, जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं और वो ठहरते नहीं है। वो कहीं इधर जाके कलाम सुना रहे हैं, कभी इधर खुदा के कलाम की बातों को बयान कर रहे हैं ताकि लोग बरकत पाए। और बहुत से खुदावंद के खानदान में खुदावंद के कभी लिखा है एक ही चलवाहा होगा, एक ही गला होगा ताकि खुदा के गले में वो शामिल हो सके। और आगे लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ, दो दफा लिखा गया है साथ साथ। इससे क्या होगा? यकीनन ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। कौन कौन चाहता है भलाई और रहमत उसके साथ साथ है? दोनों हाथ उठा के ईमान के साथ कहे यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर। अब दाना हाथ अपने सीने पर रखना, मेरे साथ साथ रहेगी। और आगे लिखा है और मैं कहे और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। और सुकूनत से मुराद है कंफर्ट जोन में रहना, खुदा की हुजूरी में रहना, खुदा की प्रेजेंस में रहना, खुदा के मसा, खुदा की अनॉइंटिंग को अपनी जिंदगी में रखना। हर तरह के बोझ से खुदा आपको आजाद करेगा, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है ऐ बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा जी? और इसलिए यहाँ पर लिखा है और मैं हमेशा खुदावंद के घर में क्या रहूंगा? सुकूनत में रहूंगा। खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। जैसे ही अगर चर्च का कह दिए कि भाई साहब मैं उत्थे बिजी, बच्चे सुनते हुए सी मैं तो नहीं आ सकिया, फला हम बहाने बनाते हैं। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आप अगर बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, ज़बूर 23 को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। ज़बूर 23 को जो है अपनी जिंदगी में आने दे, मौका दे। आज सुनाया गया है ताकि आप बरकत पाए। और जितने मुझे बंडल लाइव टीवी में देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि सरवर हम इस हफ्ते में 2-3 दफा चलाएंगे ताकि अगर चर्च में से किसी को दोबारा से इसको सुनने की आकाश है कि इसको हम मज़ीद सीख सकें, तो आप टीवी पर भी इसे देख सकते हैं।